नाज़रीन, हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर मतवातर और मुसलसल परेशान है। इमरान खान ने जेल में रहते हुए भी ऐसे कार हाय नुमायां सर अंजाम दे दिए हैं कि हुकूमत अब इस कदर बौखला गई है कि 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम करने पर भी मजबूर हो गई है। 27वीं आईनी तरमीम क्या है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ पंजाब के जो किसान हैं उन बेचारों को गंदम एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है गंदम का। अप्रोक्सीमेटली कुछ 30 to 40% जो गंदम है उसकी कल्टीवेशन यानी कि काश्त इस साल कम हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद चावलों के किसानों के लिए भी एक मैसेज है और आपको बहुत ही ज़्यादा खबरदार और होशियार रहना है। आपने ये किसानों ने खुसूसन ये प्रोग्राम लाजमी देखना है। ये मैसेज क्या है ये हम शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, और सियासत का जो किंग है वो है इमरान खान, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। नाज़रीन, आप ये देखें कि इमरान खान को अप्रोक्सीमेटली कुछ 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया है जेल में रखे हुए, लेकिन हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली और सारे के सारे शब खून भी मार लिया, मैंडेट भी चुरा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो वहीं की वहीं खड़ी है। राना अफजल हुसैन जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान का इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में मजमून छपा है, इमरान खान जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान के पास ना ही तो कलम दवात है, ना ही कागज़ पेंसिल है, ना ही इमरान खान के पास मोबाइल की एक्सेस है। तो फिर ये इमरान खान का जो मजमून छपा है इसमें इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं। कल वो जो रावी साहब वाले हैं, हसन अयूब साहब, इस बंदे को ना कम से कम कोई अकल ही कर लेनी चाहिए। वो ये फरमा रहा था कि ये जो है ये गोल्ड स्मिथ ने ख़त लिख दिया है। गोल्ड स्मिथ से मुराद है जमाइमा खान के वालिद मोहतरम जो कि 20 साल कबल फौत हो चुके हैं। आप हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान में जो एंटी इमरान खान फोर्सेस हैं उनकी बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये इस कदर बौंदल गए हैं, बौखला गए हैं कि इनको इतनी ही समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। नाज़रीन, मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इमरान खान का मजमून किस तरह से छपा। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की एक वजह यह भी है कि इमरान खान से जब लोग मिलने आते हैं, उसकी फैमिली के लोग जाते हैं, उसके वकला जाते हैं और पार्टी के लोग जब मिलने जाते हैं तो क्या वहाँ पे डिस्कशन नहीं होती होगी? अनडाउटेडली वहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं आपने तो इमरान खान के वॉशरूम पे भी कैमरे लगाए हुए हैं। अगर ये बात झूठ है तो आप अवाम को दिखाएं कि ये है या नहीं है। अब इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगा देना और इमरान खान के मैसेज को दबा लेना, ये तो ज़्यादती है ना, जुल्म है। आपने मैंडेट चुरा लिया, आपने मखसूस नशिस्तें नहीं दी, आपने KPK में सेनेट इंतखाबात नहीं करवाए, आपने नून लीग को 17 सीटों पे वजारत उज़्मा दे दी, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज दिया, लेकिन इस सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान तो वहीं का वहीं खड़ा है। और नाज़रीन, यही वो फिक्र है। अब खबरें क्या है, खबर ले लें। खबर ये है कि इमरान खान के ऊपर मैंने कल भी बताया था जेल में इंतहाई सख्ती है। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का मकसद क्या है कि इमरान खान को चुप करवाया जा सके। और अल्लाह के बंदो, इमरान खान वो बंदा है जिसको पूरी दुनिया जानती है। अगर आप लोग चुप करवाएंगे तो पूरी दुनिया में शोर उठेगा। ये कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो नहीं है जिनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, या फिर ये आसिफ अली जरदारी साहब है जिनको गुर्दों का मसला बन जाएगा। और ये तो इमरान खान है जो डटा हुआ है, और यही जो खौफ है ये हुकूमत को और ताकतवर लोगों को ये खाई जा रहा है। और इमरान खान को ये रोकने के लिए अब हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। बाअसर और जो मौसर तरीन ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी करने का प्लान बनाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया, जजिस को कंट्रोल कर लिया गया, आईनी बेंच बना दिया गया, लेकिन अब वो ये कहते हैं जी कि आईनी अदालत ही वक्री बना दी जाए ताकि ये जो मामलात हैं सारे के सारे सियासत के। नाज़रीन, वो बैरिस्टर सलमान खान राजा ने ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा आप एक सुकून से एक आइन, एक कानून पास करवाएं इस असम्बली से कि 20 साल तक यही लोग हुकूमत करेंगे, बस बात ही ख़त्म हो जाएगी। आप क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं सारे के सारे निज़ाम को? पाकिस्तान का जमहूरियत में बदतरीन हाल है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ बदतरीन सूरत हाल पर पहुँच चुके हैं हम लोग। और ये वजह क्या है? ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासत है। आलिया हमजा ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम पे इल्ज़ाम लगाती है कि हमने गाली गलोच की सियासत मुतारिफ करवाई, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर किसने फेंकवाई थी? औरतों के ऊपर हाथ किसने डाला? ये जो औरतों की गिरफ्तारियां हो रही हैं ये कौन करवा रहा है? यास्मीन राशिद को जेल में किसने रखा हुआ है? तो नाज़रीन, अनडाउटेडली ये बात बिल्कुल मैं भी इससे मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान में जो इंतशार की सियासत है, जो गाली गलोच की सियासत है, मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, इसके अलावा किसी का भी नहीं है। शाहिद खान अब्बासी ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन जो भी हो रहा है मुल्क में
वो अच्छा नहीं हो रहा। इसके अलावा मुफ्ता इस्माइल साहब से जब एक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद का अगर मैन ऑफ द मैच दिया जाए तो किसे दिया जाएगा। उन्होंने सिंपल कहा, उन्होंने कहा जी आप रावलपिंडी में से किसी को दे दें, क्योंकि ये तो बेचारे इस काबिल ही नहीं थे कि इमरान खान को हटाया जा सके। नाज़रीन, चीज़ें जितनी सिंपल दिखाई दे रही हैं उतनी है नहीं। अब हम आ जाते हैं जो मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ पे बताया। एक तो ये है कि इमरान खान की सेहत को लेके कुछ कहा जा रहा है कि पिम्स के कुछ डॉक्टर्स उनको चेक करने जाएंगे। यार, जब एक बंदा, आप मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इमरान खान को शौकत खानम के मुआलिज क्यों नहीं चेक कर सकते? इमरान खान के वकला इमरान खान से क्यों नहीं मिल सकते? तो नाज़रीन, ये वो हिले बहाने हैं जिससे इमरान खान को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना ही तो वो 2 साल में डरा है और ना ही वो इनसे आइंदा भी डरने वाला है। ईद के बाद जो हालात हुकूमत के लिए पैदा हो रहे हैं, जो सियासी मैदान सज रहा है ना, यहाँ पे अपोजिशन की जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब से कल भी मुलाकात हुई पीटीआई वालों की, इट मीन्स दैट हुकूमत घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। फिर आपस में जो इख्तलाफ हैं, और मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ सबूतों के साथ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफ है वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की बंदर बांट का है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये दोनों चाहते हैं कि जी हमारी हुकूमतें, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर वो सिक्योर हो जाए, पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं जाएँ। अब हम आ जाते हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ पे मैंने आपको खबर बताई थी कि पाकिस्तान में जो पिछले साल गंदम को लेकर किसानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, उसको लेकर इस मरतबा 30 से 40% के करीब जो किसान हैं उन्होंने गंदम काश्ती नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंतहाई डेफिसिट है इस साल गंदम का। और ये कहा जा रहा है कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की गंदम जो है वो आपको अब इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। और नाज़रीन, ये अलमिया है हमारे मुल्क का, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क जो कि गंदम प्रोड्यूस करता है, और वो मजबूर है कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की गंदम वो हम बाहर से मंगवाएंगे। बैरूनी दर मुबादला बाहर जाएगा, पाकिस्तान के कुछ किसान का नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी होगी, और ये ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द पंजाब गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें कि फिर दोबारा वही वाला सीन है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के 60 सफ़ात पे मुश्तमिल इश्तहारात में ये भी एक इश्तहार आपने डाल देना था कि जी गंदम में जो पाकिस्तान 7वां बड़ा मुल्क है दुनिया का जो गंदम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस साल हम लोग जो है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ की गंदम वो बाहर से मंगवाएंगे। तो नाज़रीन, ये है किसानों के लिए। अब जो किसानों के लिए एक बड़ा मैसेज जो मैं देने जा रहा था वो ये है कि हुकूमत कुछ प्लान कर रही है कि इस साल चूँकि पानी का मसला है, बारिशें कम हुई हैं, तो पानी को लेकर भी हुकूमत कुछ कंसर्न है। और कहा जा रहा है जी कि चावल जो काश्त करते थे किसान, उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ, होशियार कर रहा हूँ किसानों को कि वो अपने मामलात को देखें और चीज़ों से बाखबर रहें, कहीं ये ना हो कि वो कोई ब्लंडर कर बैठे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में किसान, पाकिस्तान में ताजर बरादरी, पाकिस्तान में आम जो तनख्वाहदार तबका, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुशहाल नहीं है। हुकूमत की तरफ से ये दावा कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है ये महंगाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बयानी है। अगर वाकई कम है, 9 साल पहले क्या लीटर था पेट्रोल, कितने का था डॉलर, कितने का 1 तोला सोना था, आप ये खुद उठा के कर लें। सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना प्याज, लहसुन, अदरक, ये सस्ता हो जाने से ये हुकूमत को मेरा ये जवाब है कि महंगाई नहीं कम हो जाती। लोग आज भी बेरोज़गारी, मुफलसी, परेशानियों के बायस खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी नेस्ले का वो एक मुलाजिम था, उसने अपने आप को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आग लगा ली। तो ये क्या हो रहा है? ये गुर्बत के मारे हुए लोग हैं। नाज़रीन, खबरें मैंने आप तक पहुंचा दी। इमरान खान आप ये कह लें कि छाया हुआ है और हुकूमत परेशान है। 26वें के बाद 27वीं यानी तरमीम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, और किसानों के लिए जो मैसेज था वो भी मैंने आपको कन्वे कर दिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।